हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू ऑल। तो आज दिवाली है, तो हैप्पी दिवाली आप सब लोग को। और डे 4 है आज हमारा। तो आज क्या है, हम लोग को ज़्यादा स्टडी नहीं करना है क्योंकि बहुत सारे काम भी रहते हैं और घर पे भी टाइम देना ज़रूरी है। और जो मेरे दोस्त हैं बहुत सारे, जिनके साथ मिलके हम लोगों ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है, हम 3 लोग हैं वैसे तो, जो मिलके शेड्यूल करते हैं। मैं अकेला नहीं करता कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो हम लोगों की प्लानिंग रहती है, उसके हिसाब से हम लोग ये टास्क शेड्यूल करते हैं। हम तीनों उस टास्क को फॉलो करते हैं। तो हम लोग सब लोगों ने डिस्कस किया कि आज त्यौहार भी पड़ रहा है और बहुत सारे काम भी पड़ जाते हैं लोगों को, तो ज़्यादा पढ़ाई आज हो नहीं पाएगी। इसलिए क्या है, हम लोगों ने अभी जो सॉइल पढ़ा है, आरसीसी पढ़ा और इरिगेशन पढ़ा, इसको हम लोग रिवाइज़ कर लेंगे। जैसे ज़्यादा नहीं हो पाता है तो फार्मूले देख लेंगे ऊपर से, जिससे क्या है कि हमारा दिन भी वेस्ट ना जाए और हमारा थोड़ा सा स्टडी भी हो जाए। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आज का वीडियो केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में रहेगा। जो क्वेश्चन एक एस्पिरेंट के दिमाग में आते हैं जब वो एसएससी जेईई की तैयारी करना चालू करता है, तो जो मेरे दिमाग में भी आते हैं, मैं बताना वही चाह रहा हूँ। जैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हूँ सबके टर्म में, जो भी स्टूडेंट हैं उनके टर्म में समझ लीजिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हैं। पहला ये है कि डिप्लोमा में कौन कौन सी पोस्ट हमको मिलेगी, डिग्री में कौन कौन सी पोस्ट मिलेगी। तो डिग्री में क्या है, सभी पोस्ट मिल जाएगी। डिप्लोमा में भी सब पोस्ट मिल जाती है, लेकिन उनमें एक्सपीरियंस मांगता है। केवल CPWD एक ऐसी पोस्ट है जिसमें डिप्लोमा वालों को कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगता है। बाकी MES CWC में तो ओनली डिग्री एलिजिबल है। CWC में तो डिप्लोमा वाले भी नहीं कर सकते अप्लाई, उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन डिग्री ही बोला है। बाकी अभी जो पोस्ट आई है उसमें मैं एक बार और कंफर्म कर लूँगा। तो डिप्लोमा अगर किए हैं तो डिग्री ज़रूर करें, क्योंकि डिप्लोमा करने से ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। एक्सपीरियंस मांगता है 3 साल 4 साल 5 साल का, तो वो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। उससे अच्छा 2-3 साल में डिग्री हो जाएगी और वो हमारी डिग्री से हम बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। AE के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ESE के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद बहुत सारे PSU के होते हैं, उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फिर गेट के थ्रू बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, उसके लिए अपन एलिजिबल हो जाएंगे। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। डिप्लोमा में उतना फ़ायदा नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि इस बार का एग्ज़ाम TCS कराएगा या नहीं। तो TCS कराएगा या नहीं अभी तो कंफर्म नहीं हुआ है। बाकी TCS का टेंडर ख़त्म हो चुका है, अब न्यू टेंडर रिलीज़ होगा। तो अब न्यू टेंडर रिलीज़ होगा, वो अगर TCS को फिर से मिलता है तो TCS कराएगा, नहीं तो नहीं कराएगा। बाकी अब न्यू कौन सी कंपनी आती है ये पता नहीं। अब बात करते हैं ओल्ड एग्ज़ाम पैटर्न की। तो बहुत सारे लोग फ्रेशर होंगे जो अभी दे रहे होंगे ये एग्ज़ाम को, फर्स्ट टाइम होगा, तो उनको मैं बता दूँ इसमें क्या होता है कि सबसे पहला सेक्शन रहता है हमारा रीजनिंग का, दूसरा सेक्शन रहता है GS का और तीसरा सेक्शन रहता है टेक्निकल का। तो जिसमें क्या है, हम लोग को सबसे फर्स्ट में चूज़ करना पड़ता है कि हम लोग को इंग्लिश में पेपर देना है या हिंदी में। अगर हम लोग इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो पूरा पेपर इंग्लिश में आएगा, और अगर हम लोग हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो पूरा पेपर हिंदी में आएगा। टेक्निकल भी हिंदी में आएगा, GS भी हिंदी में, रीजनिंग भी हिंदी में। और अगर इंग्लिश करते हैं तो इंग्लिश में रीजनिंग भी आएगा, इंग्लिश में GS भी आएगा, इंग्लिश में टेक्निकल भी आएगा। तो इसमें क्या होता है कि मान लो कि जैसे अब टेक्निकल अपन ने इंग्लिश में पढ़ा है और रीजनिंग और GS ये हमको हिंदी में आती है, तो हमको हर एक क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करना पड़ेगा। चेंज हो जाता है वो, लेकिन वो टाइम लेता है। बस ये बात ध्यान रखना। ये बात ज़्यादातर लोग बताते ही नहीं हैं कोई भी, किसी भी स्टूडेंट को, और वहाँ जाके पेपर में आदमी फंस जाता है। तो हम लोग को ये जानकारी बिल्कुल रखनी है। अगर इस बार कंपनी चेंज हुई तो जैसे और पेपर होते हैं तो उसमें हिंदी इधर दिया रहता है, इधर इंग्लिश दिया रहता है, इस टाइप के दोनों सेक्शन रहते हैं, तो दोनों पढ़ लेते हैं। अगर दूसरी कंपनी को मिल जाता है टेंडर तो शायद ये पैटर्न बदल जाए, और ये हमको तब पता चल जाएगा जब इससे पहले हमारे CHSL और CPO का एग्ज़ाम जो होगा, उससे हमको अंदाज़ा लग जाएगा कि हिंदी इंग्लिश में आ रहा है या इंग्लिश में आ रहा है। इसलिए क्या है कि फॉर्म सारे भर देने चाहिए, जिससे कि हम लोग को पेपर पैटर्न पता चल जाए, टाइम का प्रेशर क्या होता है ये पता चल जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, तो उसके बारे में अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न यही रहता है। अगर इंग्लिश है तो ओनली इंग्लिश चलेगा, हिंदी है तो ओनली हिंदी चलेगा। उसको अगर अपन को दूसरे में कन्वर्ट करना है तो उसको चेंज करना पड़ेगा। अब मार्क्स कैसे बढ़ेंगे, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, और इसका आंसर सही से किसी भी यूट्यूब में किसी ने नहीं दिया है। तो इसका मैं सबसे सही अप्रोच बताता हूँ। ये ग्राफ समझना पड़ेगा आपको।
तो ये ग्राफ के हिसाब से देखिए, ये है मार्क्स और ये है हमारी स्टडी। तो सबसे पहले क्या है, हम लोगों को बहुत कुछ सीखना है अभी, रीजनिंग में भी सीखने हैं, टेक्निकल में भी सीखना है, जीएस में भी सीखना है। तो ये मार्क्स एकदम बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। ये मार्क्स 90 to 100 बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, क्योंकि हमने सीखना स्टार्ट किया है। रीजनिंग में भी हम अगर 40 नंबर भी ले आ रहे हैं, उसके बाद टेक्निकल में भी 30, इस टाइप से, तो ये 90 नंबर, 90 से 100 नंबर, 80 से भी 100 कह सकते हैं, ये बिल्कुल आसानी से खिंच जाएंगे। लेकिन उसके बाद का वेरिएशन बहुत धीमा होता है। तो यहाँ पे हमको पेशेंस को अपने कंट्रोल में रखना है कि नंबर क्यों नहीं बढ़ रहा है, नंबर क्यों नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पे लगता है, हम टेस्ट भी देंगे तो हमारे नंबर यहीं अटकते हैं और हमको लगता है क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो वो बढ़ेगा, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा, एकदम से वो नहीं बढ़ता है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है। मतलब कम एफर्ट में ज़्यादा नंबर शुरू में मिलेंगे, लेकिन बाद में क्या है, ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे फिर भी कम नंबर बढ़ेंगे। उस टाइम पे हमको पेशेंस रखना है और अपने आप पे यकीन रखना है कि हाँ मेरे नंबर बढ़ेंगे, और वो बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत धीमे से बढ़ते हैं, ये बात को ध्यान रखना है। और ये बात कोई नहीं समझाता है, सब लोग बस सोचते हैं कि नहीं हम लोग पढ़ते जा रहे हैं एकदम से सीधे आ जाएंगे 120 नंबर। ऐसे नहीं होता है। 100 आ जाते हैं, 100, 110 आ जाते हैं, उसके बाद नंबर आ ही नहीं पाते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये चीज़ हमको अभी से समझना होगा। उसके बाद कितने आवर्स पढ़ा जाए, तो अभी हम लोगों ने शुरुआत किया है, तो 7 to 8 आवर्स मोर देन सफिशिएंट। इतना हम पढ़ रहे हैं तो बहुत है, इससे ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर कम से कम 6 से 7 घंटे, कम से कम 7 घंटे तो होना ही चाहिए, तभी कुछ हो सकता है अभी अब हमारे लिए। नहीं तो काफ़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है, क्योंकि हमको बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है, क्वेश्चन भी लगाने हैं, और अगर हम रुकते हैं तो फिर वो कवर नहीं हो पाएगा, और हमारे जो या तो क्वेश्चन छूट जाएंगे या तो कॉन्सेप्ट छूट जाएंगे। तो सबसे पहले हमको कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है, कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन पे। उसके बाद PYQ कितनी बार लगाएं, जो हमारे SSC JEE के PYQ हैं, अभी हम लोगों ने इसको स्टार्ट नहीं किया है, अभी कुछ दिनों के बाद उसको भी हम लोग शेड्यूल कर लेंगे। तो हमको SSC JEE के भी क्वेश्चन फिर लगाते जाने हैं। तो SSC JEE के क्वेश्चन हम लोग को कितनी बार लगाने चाहिए, तो कम से कम 7-8 बार लगानी चाहिए, क्योंकि वो हमको एकदम रटे होने चाहिए। उसमें से 10-15 क्वेश्चन 100% आने हैं प्रीवियस ईयर से। तो वो जो क्वेश्चन हैं वो हर बंदे को बनेंगे, और वो जब हर किसी को बन रहा है तो मुझे बनने चाहिए। तो PYQ का सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही रहता है। PYQ लगाने से हमको एग्ज़ाम किस लेवल का ये भी पता चल जाता है, और अगर वो सबसे बन रहा है तो मुझे क्यों नहीं बनेगा, वो मुझे ही बनना चाहिए। तो ये चीज़ है, तो ये बिल्कुल बनना चाहिए। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है स्ट्रेटजी। तो ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है मेरे हिसाब से, और ये वर्क करता है और ये करेगा भी। तो ये स्ट्रेटजी ही है, इसमें हमारा सिलेबस भी पूरा कवर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं है कि अभी एक एक सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या है, पूरा एकदम फोकस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे सबसे पहले कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेंगे जो भी हमारे हैं। उसके बाद जो बचे कुछ टॉपिक हैं उसको क्वेश्चन के थ्रू या फिर नोट्स के थ्रू हम लोग उसको भी कवर कर लेंगे। पर यह कि पहले हमारा जो ये 50% से 60% वाला टॉपिक है, ये हमको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि इससे हमारे अच्छे खासे नंबर आएंगे। हम लोगों ने ये कवर कर लिया तो हमारे 50 से 60 नंबर ऐसे आएंगे टेक्निकल में, तो हमारे नंबर खुद ब खुद 110 115 आने लग जाएंगे। उसके बाद फिर हम थोड़ा और एफर्ट लगा के और अच्छे से पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे, फिर हमारे नंबर अच्छे से और बढ़ेंगे। GS के लिए क्या करें, देखिए अभी तो क्या है, मैंने बहुत सारी वीडियो देखे हैं और बहुत सारे नोट्स भी देखे हैं, लेकिन मुझे थोड़ा अभी अच्छे से समझ में भी नहीं आ रहा है, और मेरे दोस्तों को भी समझ नहीं आ पा रहा है कि GS के लिए बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो हम लोग उस पर अभी वर्क कर रहे हैं। जैसे ही हमको और अच्छे से समझ में आता है तो इसको भी शेड्यूल किया जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग कुछ भी नहीं पढ़ सकते ना। पता चला कि हम लोगों ने पूरा GS पढ़ लिया, क्वेश्चन ही नहीं बन रहे हैं, तो क्या मतलब का, वो पढ़ने का मतलब ही नहीं निकलेगा। नोट्स के थ्रू पढ़ें कि वीडियो के थ्रू, ये भी हम लोग को देखना पड़ेगा। अभी एक नोट्स मुझे मिले हैं सौरभ कुमार पांडे सर के, तो वो सबसे बेस्ट हैं वैसे तो, पर उसको भी पढ़ के देखूँगा मैं। उसके बाद उसमें किस टाइप के समझाया है उन्होंने, ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। डायरेक्ट अपन किसी को रिकमेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कल के दिन फिर वो रिकमेंडेशन मैं खुद भी फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं यही सोच के टास्क बिल्कुल एकदम लिया जा रहा है। तो इसके लिए बहुत अच्छी अप्रोच हम लोग ढूंढेंगे, और इसमें हमारे नंबर आएंगे, और लोग ला ही रहे हैं, 30-35 नंबर ला रहे हैं लोग। तो जब वो ला सकते हैं तो हम क्यों नहीं ला सकते, हम भी लाएंगे नंबर और हमारे भी आएंगे। उसके बाद क्या सिलेक्शन होगा, 100% सिलेक्शन होगा। ये अप्रोच बिल्कुल एकदम साइंटिफिकली प्रूव्ड है समझ लो, क्योंकि ये फॉलो करते मैंने देखा है
और मेरे साथ के ही बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया है, उनका सिलेक्शन इस बार हुआ है 2022 में, CPWD में हुआ है, MES में हुआ है, बहुत जगह पे हुआ है, सारे मेरे फ्रेंड हैं। तो उन लोगों ने भी यही पैटर्न अपनाया है और अपन उसको और मॉडिफाई करके और अच्छे से अपना रहे हैं। साथ में अपना भी सिलेक्शन होगा, 100% होगा। इसके लिए बिल्कुल एकदम सोचने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, सिलेक्शन 100% ही होगा और हमारा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, ये सिलेक्शन होकर ही रहेगा। बस हमको सोचना भी यही है, बिल्कुल एकदम नेगेटिविटी कभी नहीं लानी है। जब हम लोग अगर पॉजिटिव सोचेंगे तभी पॉजिटिव होगा, अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमेशा नेगेटिव ही होता रहेगा। इसलिए क्या है, हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है। 100% सिलेक्शन होगा और हम लोग पढ़ रहे हैं इतना, वो पढ़ाई हमारे काम ही आएगी।